दशक से जंगल, बीसक से जंगल भी। जोहार फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ना एक बड़ा रोचक कहानी में आज सुनाऊंगी, और ये कहानी बाइबल आधारित है। तो संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 में इस कहानी का जिक्र है। तो वो कहानी इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। मैं लास्ट में एक बड़ा सुंदर सा शादी गीत सुनाऊंगी, ठीक है? तो ऐसा है कि ईसा मसीह नाव पर सवार होकर के जा रहे थे कहीं दूर। कहा जाता है कि वो पहाड़ पर एकांत में जा रहे थे, क्योंकि ईसा मसीह ने अक्सर एकांत में पहाड़ पर जा करके प्रार्थनाएं किया करते थे। तो जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह इधर से गुजर रहे हैं, तो लोगों की ना भीड़ के भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, उनका सुसमाचार सुनने के लिए, उनका वचन सुनने के लिए और उनसे चंगाई पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। और उसमें महिलाएं और बच्चे भी बहुत ज्यादा थे। तो ईसा मसीह रुक गए और लोगों को अपना सुसमाचार सुनाए लगे, लोगों को चंगाई देने लगे, और लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। दोपहर से शाम हो गई। उनका प्रवचन इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि लोग वहां से उठ करके जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग भूल चुके थे कि हमें वापस भी जाना है, और एकदम टकटकी लगाए बैठे हुए थे। और ईसा मसीह लोगों को बताए जा रहे थे सुसमाचार। शाम हो गई और किसी को सुध तक नहीं है कि शाम हो गई है, हमें घर भी जाना है, कि खाना कहाँ से खाएंगे। तब चेलों को याद आया कि अब खाने का समय हो गया, इनको खाना कहाँ से मिलेगा? अगल बगल पास में कोई दुकान भी नहीं है। तो चेलों ने आकर के यीशु से कहा कि गुरुवर, की अब लेट हो गई है और इतनी सारी भीड़ के लिए यहाँ खाना भी नहीं मिलेगा, तो खाना का बंदोबस्त कहाँ से किया जाए? इसलिए आप इनको अलविदा कह दीजिए। तो ईसा मसीह कुछ सोच करके बोले कि तुम लोग के पास खाने के लिए कुछ है? तब चेलों ने कहा कि हाँ, एक बच्चे के पास है, लेकिन सिर्फ 5 रोटी और 2 ही मछलियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास में। तो इतना खाना किसके लिए होगा? तब यीशु ने कहा कि ले आओ उसे मेरे पास में। तो चेले 5 रोटी और 2 मछली लेकर के आए ईसा मसीह के पास में। तो ईसा मसीह ने उनको हाथ में लिया और रोटी लेकर के ऊपर उठा करके उन्होंने आशीष की प्रार्थना पढ़ी, और चेलों से कहा कि जाओ इसे भीड़ में बांट दो। और चेले आए, उसे भीड़ में बांटना शुरू किए। तो रोटी ना संख्या में बहुत ज्यादा हो गई, और जैसे जैसे लोग बांट रहे थे, रोटियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और सारे लोग खा करके तृप्त हो गए। कहा जाता है कि वहां 5000 लोग थे, और वो खा करके तृप्त हो गए। फिर 12 टोकरे रोटी बच भी गए। ये है कमाल ईसा मसीह का। तो फ्रेंड्स, मैं जब शुरू शादी होकर के ससुराल गई थी ना, तो बड़ा रोचक अनुभव होता है हर लड़की के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि ससुराल में वहाँ के माहौल के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, वहाँ का तौर तरीका सीखना पड़ता है, लोगों का पसंद नापसंद, खान पान, इसको ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है। तो मुझे तो बड़ा रुचि था कि मैं नए नए व्यंजन बनाऊं, पकवान बनाऊं। और मेरे सास ससुर को ना खाने का बड़ा शौक था, तो वो लोग भी बड़ी खुशी खुशी खाते थे। और मेरे ससुर जी तो मेरी तारीफ भी करते थे कि सब्जी बहुत अच्छा बनाती है। तो मेरी सासू माँ बहुत हंसमुख स्वभाव की थी, और बहुत मिलनसार और दिलदार थी। वो अब नहीं रही, पिछले वर्ष उनका इंतकाम हो गया। तो मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे। तो 6 गेस्ट आए एक साथ में, और हमें तुरंत ही खबर मिली थी, तो हम लोग उसका तैयारी नहीं कर पाए थे। गर्मी का समय था, लोगों को भूख और प्यास ज्यादा लगती है। तो मेरे सास ने कहा कुछ खाने के लिए है घर में? तो मैं जा करके देखी, थोड़ा सा चावल था और थोड़ी सब्जी थी। तो मैंने अपनी सासू माँ को आकर के बताया कि माँ, से डेगची में थोड़ा सा भात है और कढ़ाई में थोड़ी सब्जी बची है, ऐसा बोल करके। तो मेरी सासू माँ बोले कि कोई बात नहीं, उसी को थोड़ा 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 करके बांट दो। तो मैं सासू माँ से बोली कि गजब मेरे सास है, ये इतना सा चावल मैं 6 लोगों में कैसे बांटूंगी, और मुझे समझ में नहीं आता उसे मैं कैसे बांटू, थोड़ा थोड़ा कैसे दूं। तो मैं बोली कि माँ, इतना थोड़ा किसके लिए होगा, फिर क्या, क्यों हम लोग दें? तो
मेरी सास माँ क्या बोले कि अभी फिर से पकाने में तो बहुत समय लगेगा और ये लोग भूखे आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही दे दो, कोई बात नहीं है, तो पानी डाल करके ये लोग खा लेंगे, भूख प्यास दोनों खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल करके मेरी सास बार बार ये बात बोल रही थी। तब सास तो सास होती है ना, उसका बात मुझे मानना था। तो मैं गई और 6 बर्तन निकाली और 6 बर्तन में मैं खाना डाली और उसमें थोड़ा सा पानी और सब्जी डाल करके मैं उनको दी। अब मैं उनको देख रही थी कि वो लोग कितने प्यार से खा रहे थे, जरूर वो दूर से आए थे और भूखे थे। तो एक डायलॉग है ना फ्रेंड्स, भूख ना जाने बासी भात, प्यार ना जाने जात पात, तो वही डायलॉग यहाँ लागू हो रहा था। लोगों को भूख लगी थी और खा करके लोग बड़ा खुश हुए और हमें भी खुशी हुई, चलो कोई तो खा लिए, कोई तो भूखा नहीं गया मेरे घर से, इस टाइप से। तो फिर उसके बाद एक बार हम लोग गए थे नेतरहाट, जब मैं गारू में ड्यूटी करती थी, तो यही वाला कहानी मुझे याद था कि मैंने थोड़ा भी रहता है अगर बांटो ना तो वो काफी हो जाता है। तो नेतरहाट में गए, वहां भी गर्मी का समय था और हम लोग होटल में घूम रहे थे, हम लोग भात खोज रहे थे, चावल, और कहीं मिल नहीं रहा था। तो बहुत दूर हम लोग खोजते खोजते चले गए, हम लोग को चावल खाने का मन था। तो एक होटल था, दिखाई दिया, वहां पे हम लोग गए, वहां पे हम लोग पूछे कि आप लोग के पास चावल मिलेगा, भात चावल सब्जी? तो वो लोग बोले कि हाँ है पर थोड़ा ही है, ऐसा बोल करके। तो इतना आप लोग तो 5-6 लोग हैं, तो आप लोग को नहीं होगा। तो मुझे वो कहानी याद आया अपने घर का, मेरे सासू माँ ने बोला था बांट करके खाओ। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, आप दिखाइए एक तसला कि तसले में कितना है। तो तसला का एक कोना में चावल था। तो मैं बोली अरे ये चावल तो काफी है, हम लोग के लिए हो जाएगा, लगाइए आप। फिर हम लोग बैठे और खा लिए, हाफ प्लेट खाए हम लोग, फुल प्लेट नहीं खाए, तो हम लोग के लिए हो गया। तो फिर हमारे बाद फिर 2 लोग आए, तो वो लोग पूछे कि चावल है, मिलेगा, ऐसा बोल करके। तो दुकानदार ने फिर कहा कि नहीं, चावल तो समाप्त हो गया है, नहीं है हम लोग के पास में। तो मैं फिर गई वहां पे कि खोलिए तसला में अभी भी चावल है कि नहीं। उसमें इतना सा चावल था। मैं बोली कि ये चावल ना इन दोनों को हो जाएगा, आप दीजिए इनको। और फिर फ्रेंड्स वो 2 आदमी बैठे, उनको भी हो गया चावल। तो इस तरह से हम लोग अगर थोड़े भी चीजों को हम लोग अगर खुले दिल से किसी को बांटते हैं ना, तो ऊपर वाले की बरकत हमें मिलती है। हो ना हो वही 5 रोटी और 2 मछली वाली कहानी वो लागू होती है। और इस कहानी से मुझे प्रेरणा मिली और इस घटना से मुझे शिक्षा मिली। तो आज भी मैं कहीं जाती हूँ, मुझे लोगों को दिखा दीजिए कितने लोग हैं और कितना सामान है, मैं पुरा देती हूँ। तो इसी पर ना एक बड़ा खूबसूरत गीत है, शादी गीत है, तो आप लोग सुनिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा रुको। दशक से जंगल, 20 से जंगल भीतर गिनायो, प्रभु यीशु सुतांग वाचन तेंगा लगियास, प्रभु यीशु सुतांग वाचन तेंगा लगियास रे। 10 से जंगल, 20 से जंगल भीतर गिनायो, प्रभु यीशु सुतांग वाचन तेंगा लगियास, प्रभु यीशु सुतांग वाचन तेंगा लगियास रे। 2 इंज 5 यसेमा, 5000 आलार मोखा पोलार, बाछरा केरा 12 टोकरी, बाछरा केरा 13 टोकरी है रे।